क्लास में हमको आज पढ़ना है कवायद, जिसको इन इंग्लिश बात करते हैं ग्रामर। देखिएगा बेसिकली मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से लगभग आपको बहुत सारा चीज़ ज्ञान हो जाएगा, लेकिन आज के यानी कि फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है कवायद का। मैं पहला पार्ट जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। जो लोग क्लास में हैं या उनको क्लास में जो दिक्कत है वो यहाँ पे अपना डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन जो वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में उनसे मेरी कहना है कि आप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर रहता है, व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, वहाँ से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उर्दू में बात करें तो कवायद कहते हैं। क्या कहते हैं? कवायद। बहुत टफ लगता है बच्चों को, लेकिन आज के बाद से टफ लगना बिल्कुल मतलब एकदम इसको टफ के नज़रिए से देखना ही नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। ये कवायद क्या है? तो देखो कायदा की जमा क्या होता है? कवायद होता है। कायदा की जमा कवायद। और इसको इन इंग्लिश बात किया जाए तो ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। और इसको अगर हम बात करें हिंदी में तो इसको व्याकरण कहा जाता है। क्या कहता है? व्याकरण। देखिएगा जैसे कि अगर हिंदी में बोले हम, जो बच्चे हिंदी पढ़े हैं उनको मैं हिंदी से उर्दू बताऊंगा और जो इंग्लिश पढ़े हैं उसको इंग्लिश से उर्दू बताऊंगा, यानी कि कोई भी लैंग्वेज, और जो भोजपुरी भी पढ़ा होगा उसको भी बता दिया जाएगा। कोई भी एक ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिससे आपको लगे कि सर हमको नहीं आ रहा या हमको पहचान में नहीं आ रहा, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोई एक ऐसा लैंग्वेज नहीं छोड़ने वाले हम। ठीक है, चलिए फोकस कीजिएगा, कैमरामैन फोकस कीजिएगा। कर रहे हैं ना? चलिए देखिए ग्रामर है, इसको हम अगर हिंदी में बात करेंगे तो बोलेंगे व्याकरण क्या है? तो व्याकरण वो विधा है ना, जिससे है ना मतलब किसी भी भाषा को शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने की तरतीब या तरीका या विधि मालूम चल जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। सेम वही कंडीशन हमने लिखा हुआ है कवायद किसे कहते हैं? तो किसी जबान को सही बोलने और लिखने की तौर तरीका को कवायद कहा जाता है। कोई भी जबान है, जैसे मान लीजिए अगर हमको बोलना भी है ना तो बहुत सारा लोग कहता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको बोलना है, अब मान लीजिए कि हमको बोलना है कलब, मैं बोल रहा हूं कलब, जैसे कि मैं बोला कलबुन, तो यहां पे देखिएगा एक कलब ये बोल दिया और इसी को बोलूंगा कलबुन। तो देखो यहां पे क्या हुआ, एक कलब मैंने लिखा यानी कि जिसका मतलब अगर आप जाइएगा तो कुत्ता होता है। क्या होता है? कुत्ता। लेकिन इस कलबुन का मतलब हो जाएगा दिल। क्या होता है? दिल। देखो बोलने में अगर बात करें ना तो बोलने में कितना फर्क पड़ गया। इसको देखो जैसे कि कलबुन मीन्स क्या होगा? कुत्ता, छोटी काफ से, लेकिन इसी का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन बदल दिए तो ये हो जाएगा कलबुन, बड़ी काफ से कलबुन यानी कि दिल। सेम वही कंडीशन कि अगर हम व्याकरण पढ़े रहेंगे, हमको व्याकरण जब पता रहेगा तो हम उस विधि के अकॉर्डिंग चलेंगे कि हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं और कहाँ पे सही कर रहे हैं, यानी कि हमको शुद्ध लिखने यानी कि सही लिखने और सही पढ़ने की एक तौर तरीका जो देता है उसे हम कवायद कहते हैं। समझ में आ गई बात? एक बार और सुनिए कि जिस विधा यानी कि किसी जबान को सही बोलने, सही लिखने और सही पढ़ने के जो तौर तरीका बताता है, जो नियम और कानून बताता है, उसी को हम कवायद कहते हैं, यानी इन हिंदी बात करें तो व्याकरण कहते हैं। अब देखिएगा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता सर साबका लाका कब होगा। सर हमको इसमें बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, लेकिन मैं इस पार्ट में लगभग 10 टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिएगा पहला टॉपिक मेरा आता है साबका, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या कहता है? प्रीफिक्स। देखो जब हम लड़का जानेंगे तो लड़की भी जानना जरूरी है, हम जब आसमान जान रहे हैं तो जमीन भी जानना जरूरी है। सेम वही चीज यहाँ पे है, जब साबका जान रहे हैं तो लाहका भी जानना बिल्कुल जरूरी है। देखिएगा साबका को इन इंग्लिश क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। साबका को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और इस साबका को हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग। इसको मैं भोजपुरी में बताता हूँ भाई। साबका यानी कि प्रीफिक्स यानी कि उपसर्ग कहते किसको है? तब पहले समझ जाइएगा, जो पहले आता है, जो पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया साफ साफ कि जो पहले आए उसे हम क्या कहते हैं? साबका। जैसे देखिए रेड जो मैंने दिया हुआ है साबका, बेशरम, दो शब्दों के समूह से बना हुआ है, दो को लफ्ज मिलकर बना हुआ है। तो दो शब्दों में जैसे कि बेशरम, पहले क्या आया? बे। तो ये जो बे है इसमें एक अलग जो लफ्ज दिख रहा है आपको बे, तो ये बे क्या होगा? ये बे आपका हो जाएगा साबका। और उसमें बेहया, बेहया, तो हया बाद में, हया से पहले क्या है? बे। तो मैंने लिखा है कि जो पहले आए, दिख गया, जो पहले आए उसे हम क्या कहते हैं? साबका। ये बेशरम, क्या लिखे है? बेशरम। पूछेंगे भैया बेशरम में साबका कौन होगा? तो क्या बोलिएगा? सर बे जो है साबका है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद आते हैं लाहका। लाहका को इन इंग्लिश बात कहें तो सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स। और इसको हिंदी में बात करें तो प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्यय। उर्दू में बात करें लाहका, इंग्लिश में बोले तो सफिक्स, और हिंदी में बात करें तो प्रत्यय।
इसको मैंने लिखा है कि जो बाद में आता है, जैसे ईदगाह, ईदगाह पूछा जाएगा ईदगाह में लाहका कौन है, तो जो बाद में आए वो लाहका। तो इसमें गाह पे मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको कि रेड मैंने मार्कर चलाया हुआ है। ईदगाह, गाह क्या है, लाका है, बिल्कुल सिंपल। जरूरतमंद यानी कि दो शब्दों का समूह है या एक भी शब्द है, तो उसमें जो पहले आ रहा है वो साबका हो जाएगा, जो बाद में आएगा वो लाका हो जाएगा। एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, जौन पहले आई साबका, जौन बाद में आई तौन लाका। कोनो दिक्कत ना हो के चाहिए। अगर दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब क्या है कि साबका लाहका, साबका लाहका, साबका लाहका, साबका लाहका, साबका लाहका, यानी कि पहले साबका बाद में लाहका, पहले साबका बाद में लाहका, ठीक है। अब आते हैं इसमें मुसग्गर। ये इसमें मुसग्गर का कुछ खानदानी पेशा बताते हैं, ये है कौन सी। देखिएगा जब आप अरबी जाइएगा ना, अभी तो मैं उतना नहीं बता सकता हूँ क्योंकि टफ लगेगा। अरबी में जब आप जाइएगा तो आपको दो गर्दान से मुलाकात होगी। एक भाई साहब का नाम होता है सरफे सगीर और दूसरा का नाम होता है सरफे कबीर। तो सरफे सगीर यानी कि सगीरुन का वर्ड जो है इसका मतलब होता है छोटा। सगीरुन क्या है, छोटा। इसी से हासिल मसदर बनता है बाबू मुसग्गिर। क्या बनता है, मुसग्गिर। इसी को इसमें मुसग्गर कहा जाता है, यानी कि जैसे सगीर में इसका होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। देखो अल्पार्थक, अल्पार्थक इसको हिंदी में कहता है। अल्पार्थक अल्प में होता है कम, थोड़ा मात्रा में, कम मात्रा में। इसको डिमिनेटिव्स कहा जाता है इंग्लिश में बात करें। देखो सबका इंग्लिश नहीं बता सकते हैं, ठीक है। जब इंग्लिश कुछ का बात आएंगे तो ज़रा टफ लगता है। अब जैसे डिमिनेटिव्स है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, तो डिमिनेटिव्स जिसका इंग्लिश नहीं बता पा रहे हैं उसको हम आपको एकदम बिल्कुल आसान भाषा में बता रहे हैं। जहां दिक्कत हो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। देखिए अब मैंने क्या बोला, इससे मुसग्गर यानी कि सगीर वर्ड का मतलब होता है छोटा। अल्पार्थक जो छोट हो, जैसे कि हम बोलते हैं, अगर मैं बात करूं तो बगीचा, बगीचा में गई लिया, तब बगीचा क्या होता है, 10 गो 5 गो पेड़ ओड़ का जो एक जगह होता है बगीचा बोलते हैं। एक होता है बाग, मेरा बहुत बड़ा बाग है, तो बाग जो क्या हुआ, एक बड़ा समूह में है, तो बाग जो है बाबू वो आपका मुकब्बिर हो जाएगा। यानी कि जैसे कि सगीर से, देखिए सगीर मीन्स होता है छोटा, सगीर मीन्स क्या होता है, छोटा। सगीर मीन्स छोटा और कबीर मीन्स क्या होता है, बड़ा। दिख रहा होगा, सगीर छोटा और कबीर बड़ा। देखो सगीर मीन्स छोटा और कबीर मीन्स बड़ा। अब बात करते हैं कि सगीर से बना हुआ है मुसग्गर और कबीर से बना हुआ है मुकब्बर। अब देखिएगा सगीरुन और कबीरुन, जैसे अरबी में बात करते हैं हम लोग कहते हैं हाजा सगीरुन, हाजा ये छोटा है, हाजा कबीरुन वह यह बड़ा है। देखिए इसमें मुसग्गर, तो जो छोटा, बागीचा क्या है, छोटा है। कटोरी बड़का रहता है ना तो उसको बोलते हैं कटोरा ना, काबा। लेकिन जो छोटा चीज होता है, छोटा छोटा, उसको कटोरी वगैरह। यानी कि जो छोटे चीज होते होंगे उनको हम इसमें मुसग्गिर बोलेंगे। और जो क्या बोल रहे हैं, नहीं क्या है, रोक सकते हैं, रुकिए ना, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी इसलिए हमने कैमरा ऑफ किया था। चलिए देखते हैं, हम बात कर रहे थे इसमें मुसग्गर और इसमें मुकब्बिर में, ठीक है। तो इसमें हमने बोला कि जो छोटे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, उपयोग किया जाए, उसे मुसग्गिर, और जो बड़े चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे इसमें मुकब्बिर। इसमें क्या है भैया, इसमें नाम होता है। अब मैं अगले वीडियो में इसमें के बारे में पढ़ा, इस्म हो गया, ज़मीर हो गया, फेल हो गया, आपका ज़माना का किस्म हो गया, बहुत सारा बचा हुआ पूरा मटेरियल। समझो ना कि ये सब अभी टेलर है, पूरा फिल्म बाकी बा, ठीक बा, ये टेलर है नहीं, वो अलग मूड में चले जाएंगे। देखिए अब आते हैं इसमें मुकब्बिर। इसमें क्या होता है, घंटा। एक होता है घंटी, तो छोट चुका है तो मुसग्गिर। एक होता है घंटा, बड़ा है तो मुकब्बिर। मैंने पहले ही बता दिया सर, सगीर वर्ड से, यानी कि सगीर मिस होता है छोटा, तो सगीर से मुसग्गिर बना हुआ है। और मुकब्बिर मिस होता है यानी कबीर मिस बड़ा, कबीर का फेल मसदर बना हुआ मुकब्बिर। और मुकब्बिर मिस का होता है कबीर मिस का होता है बड़ा, और कबीर से का बना हुआ मुकब्बिर। तो घंटा, कटोरा, बाल्टा। एक होता है बाल्टा और एक होता है बाल्टी। तो बाल्टी छोट चुका रहता है, एक होता है तसली, एक होता है डेकचा। तो जैसे तसली छोटा हो गया और डेकचा क्या बड़ा हो गया। तो जो छोटे चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए मुसग्गिर, और जो बड़े चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए मुकब्बिर। इसमें आला, इसमें आला क्या होता है, देखो इसको बात करें ना तो इसको हम बोल सकते हैं औजार बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बाबू, औजार। माने बात करो जिससे किसी काम करने का हथियार समझा जाए, औजार समझा जाए, इसमें आला है। अच्छा, ये जो मैं लिख रहा हूँ कलम, पेंसिल या मार्कर, ये क्या है, मेरे लिखने का काम कर रहे एक आला है, एक औजार है।
चाहे हथौड़ी हो गया, चाहे करनी बसूली हो गया, कुदारी हो गया, जिसको फावड़ा बोलता है लोग, वो सारा चीज क्या इसमें आला है। देखिए चाकू, हथौड़ी, लाठी, ये सब क्या एक हथियार है। क्या है? यानी कि जिससे किसी काम को करने का समझा जाए ना, जिससे किसी काम को किया जाता है, उस चीज को उसे माने जो हथियार के रूप में जैसे लिखने का काम आ रहा है तो कलम है ना, किसी कील वगैरह को लगाने का काम कर रहा है तो हथौड़ा है। ये सारा चीज यानी कि जिससे कोई औजार समझ में आए उसे हम इसमें आला कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं वाहिद से जमा। देखिएगा अगर उर्दू में बात करें तो वाहिद से जमा बिल्कुल सिंपल, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा डीप लेके जाए, मैं बस जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, डीप ले चलेंगे तो वाहिद और जमा, अगर डीप ले जाएंगे तो वाहिद तस्निया तब जमा, क्योंकि अब वाहिद तस्निया जाइएगा तो सर ये अरबी में होता है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं उर्दू, वाहिद जमा, कोई एक चीज हो तो वाहिद, दो या दो से अधिक हो तो जमा, बिल्कुल सिंपल। लेकिन अरबी में आइएगा तो वाहिद एक चीज को कहते हैं, तस्निया दो चीज को कहते हैं, और जमा दो से अधिक चीजों को यानी कि दो से ज्यादा चीजों को जमा कहा जाता है। तो हमको इसमें सिर्फ पढ़ना है वाहिद और जमा, वाहिद एक को और जमा दो हो या दो से अधिक हो तो जमा। अब देखिएगा क्या होता है, जैसे फिक्र है, फिक्र का अफकार, फिक्र का अफकार, हरकत है, हरकत। देखो मैं बता रहा हूं कि इसमें अब वाहिद से जमा कैसे बनाया जाता है, इसका मेरा एक अलग पार्ट आएगा, अलग वीडियो आएगा, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। तो फिक्र का जमा हो गया अफकार, हरकत का हरकत, फेल का अफआल, यानी कि जैसे मैं बोल रहा हूँ लड़की, एक लड़की है, लड़कियां बहुत सारी लड़कियां, मैं बोलूंगी, सॉरी बोलूंगी नहीं, मैं बोलूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा जैसे कि अगर कोई एक आदमी होता है तो हम बोलते हैं ना कि तुम खा रहे हो, और बहुत सारे आदमी तो हम बोलते हैं तुम सब खा रहे हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि एक घर है तो घर बोल देंगे, बहुत सारा घर है तो घरों बोलेंगे, यही ना। यानी कि जहां पे कोई एक नाउन का यानी कि एक इस्म का इस्तेमाल किया गया हो तो वाहिद, और दो या दो से अधिक चीजों के लिए इस्तेमाल किया गया हो उसे हम जमा कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मुतरादिफ, जिसको लिखते तो है साइनोनिम्स, क्या लिखते हैं? साइनोनिम्स, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन ज़ायनोनिम्स क्या होता है? ज़ायनोनिम्स। इसको इन हिंदी बात करें तो पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्यायवाची शब्द, यानी कि इसको भोजपुरी में बात करें तो शब्द अनेक लेकिन माना एक, शब्द अनेक माना एक, बात खत्म भाई। उसका नाम तो ढेर सारा है लेकिन काम एक के हो। जैसे कि मैं बोलता हूं जी, आपको हिंदी में बोला, जैसे कि मान लीजिए आपका पानी हो गया, नीर हो गया, जल हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके जल के ही ना भाई पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे खुदा, मालिक, आका, मौला, सब तो उसी को कह रहे हैं, है ना, खालिक, सब वही है, मुतरादिफ कहा जाता है भैया। जैसे कि मान लीजिए दुख तो तकलीफ, आपको दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, लोग कहता है दाद, खाज, खुजली, कुछ बा, कोनो माने परेशानी, कोनो दिक्कत, कोनो मुसीबत होता है ना। तो सेम चीज, एक वर्ड का, एक शब्द के लिए बहुत सारे यानी कि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसका माना एक ही होता है, उसे हम मुतरादिफ कहते हैं। जैसे एक शब्द का अनेक शब्द में हो जाएगा, देखो देख रहे हैं यहाँ पे, दुख, दुख, तकलीफ, ये इसी का मुतरादिफ होगा ना। इंतकाल कहिए, मौत कहिए, चाहे फौत कहिए, लोग कहता है फलाना साहब फौत कर गए, है ना, चल दिए। आजकल हमारे यहाँ कहता है लो जा विकेट गिर गई, गैलन, तो विकेट गिर गई वाला भोजपुरी है। इसमें क्या कहना है? इसमें विकेट नहीं गिराना है, इसमें बोलना है कि मौत, फौत, इंतकाल, इंग्लिश बात कीजिएगा था डेथ। ठीक है, तो जिसका जैसे इंतकाल में मरना, मौत में मरना, फौत में मरना, यानी कि एक ही शब्द का बहुत सारा माना हो जाए, है ना, उसे सॉरी एक ही माना का बहुत सारे शब्द हो, उसे हम क्या कहते हैं? मुतरादिफ कहते हैं। अब आइए जिद, जिद को हम बोलते हैं भैया, इसको बोला जाता है, जिद को ना जमा अगर देखेंगे तो अजदाद भी होता है और मुतजाद भी होता है। जैसे मान लो कि इसको अगर मैंने आम बोलचाल की भाषा में कहेंगे ना तो उल्टा कह सकते हैं, उल्टा। इसको हिंदी में कहा जाता है विलोम शब्द। क्या कहता है? विलोम। इसको हिंदी में क्या बोलता है बाबू? विलोम शब्द, यानी कि उल्टा शब्द। जिद क्या हुआ? तो उल्टा। जिद शब्द का जिद अल्फाज कहेगा तो भी उल्टा, अजदाद अल्फाज कहेगा फिर भी उल्टा लिखना है, और मुतजाद अल्फाज कहेगा फिर भी उल्टा लिखना है, बिल्कुल याद रखिएगा। देखिए जुल्म, जैसे जुल्म हो गया, आप किसी पे मुसीबत तशद्दुद कर रहे हैं, उसको उस पे माने जालिम बन के मतलब बरस रहे हैं, तो उसका उल्टा, जुल्म का उल्टा क्या था? रहम। जैसे कि प्यार तो नफरत, खुशी, गम, लड़का, लड़की, गधा, गधई, कुछ हो सकता है। यानी कि एक जो चीज है सेम उसका अपोजिट वर्ड, उसका उल्टा। देखिएगा रहमत, जहमत,
रात दिन, रात है तो दिन, समझ में आ गया। यानी कि जो उल्टा मुज़क्कर, देखो मुज़क्कर को तज़कीर भी कहा जाता है। क्या कहता है बाबू? मुज़क्कर को तज़कीर भी कहा जाता है, ठीक है। मुअन्नस को है ना तानीस कहा जाता है, मुअन्नस को तानीस भी कहा जाता है, याद रखिएगा, तानीस भी कहा जाता है। इसको अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो मेल, और इसको इंग्लिश में बात किया जाए तो फीमेल। मुज़क्कर जैसे लड़का है, हम कोई पूछ दिया तुम मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, तो हम लड़का है भैया, हम मेल जेंडर के हैं तब मुज़क्कर कहेंगे, और लड़की सब क्या कहेगी? मुअन्नस। इन दोनों के बीचों में वो रहता है जिसको ट्रांसजेंडर या आम बोलचाल की भाषा में आदमी कहता है माने किन्नर छक्का। इसको इन उर्दू बात किया जाए तो मुखन्नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुखन्नस। याद रखिएगा, ज्यादा फर्क नहीं है मुअन्नस और मुखन्नस में, कंफ्यूजन नहीं होना है। मुअन्नस मीम वाऊ पे हमजा नून थे, ठीक है, सा मुअन्नस। तो मुज़क्कर जैसे कलम, देखो अब मुज़क्कर की किस्म जब पढ़ाएंगे ना तब पता लगेगा इसमें। अभी कलम, मजमून, लड़का, मर्द, घोड़ा, ये सारा चीज़ क्या है? मुज़क्कर है। लेकिन अगर बात करें मुअन्नस का तो मेरी रूह निकल गई, मेरी रूह निकल रहा है, मेरी रूह निकल रही है ना। जैसे कि बोलते हैं खबर आई है कि आप बहुत बहुत कुछ छुपाए हैं ना जी, आया खबर है। देखो अकल, लड़की, अब लड़की आ रहा है, लड़की आ रहा है कि लड़की आ रही है? हवा बह रहा है कि हवा बह रही है? तो हवा ना बह रहा है ना हवा बह रही है, हवा बह, ठीक है। देखो मजाक के लिए था। तो ये अकल, लड़की, लड़की आ रही है, बेशक भाई मुअन्नस है। दरगाह माने कि जो मतलब कि एक मुअन्नस का आता है जो कि जेंडर स्पेशली फीमेल के लिए इस्तेमाल हो उसे मुअन्नस कहते हैं, जो मेल के लिए इस्तेमाल उसे मुज़क्कर कहते हैं। और बात ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी जो क्लास कराया है ये स्पेशल जो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। आप मतलब ये इरादा रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अगर आप शुरू से मेरा पूरा वीडियो देख के अच्छे से पढ़ लिए तो एकदम रखिए कि आपको जो है जो भी कवायद होगा उसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना होगा, और अच्छा खासा इंशाल्लाह नंबर 40 नंबर का होता है, लगभग आपका अच्छा खासा नंबर आ ही जाएगा, बढ़िया से पढ़िएगा तो, ठीक है। बस उम्मीद रखिए, मिलते हैं, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।